भवानीपुर का मूड क्या है? क्या यहाँ पर खेला होगा या परिवर्तन होगा? जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कभी भी नहीं बोल सकता कि दीदी चली जाएगी, कि दीदी जब तक है तब तक दीदी का राज है। और गोधरा में भाई साहब क्या हुआ, क्यों मुंह खुलवा रहे हो? ये जात पात के नाम पे क्या चला है गोधरा में, ये सब रिकॉर्डेड है भाई। ये बीजेपी वाले क्या जानते नहीं है? सिखों पे क्या अत्याचार हुए हैं 2020 से लेके 2021 तक, कैसे दिल्ली की सड़कों में किसान आंदोलन करते हुए रौंद दिए गए। मोदी जी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके बोल कर गए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो सारे रेपिस्ट को जेल में डालूंगा, एक एक को चुन चुन के उल्टा लटकाऊंगा। टॉप 10 में दिखा दीजिए पश्चिम बंगाल अगर हो तो। आज से मैं बीजेपी करूंगा। पगड़ी देख के खालिस्तानी कोई दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई बंगाली बोलता है उसकी लिंचिंग हो रही है, उसे बांग्लादेशी कहा जा रहा है। भाई आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? थोड़ा सिलेंडर के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी एनआरसी के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी एसआईआर के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी आप नोटबंदी के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी आप कुछ ना कुछ पे लाइन में लगाए हुए हैं। तो हम लोग क्या लाइन में लगने के लिए पैदा हुए हैं क्या? अगर वो टीएमसी वाले लोग में हिम्मत है तो आके आपके चैनल के माध्यम में यहाँ बैठ के डिबेट करके दिखा दे। और बोलिएगा बीफ बंद कराएंगे? गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है। मैं आज से थूकता हूँ, नहीं खाऊंगा आज के बाद। टीएमसी वालों से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यार जय श्री राम का नारा क्या होता है? जय सिया राम होता है और सियापति रामचंद्र की जय होता है। मतलब टीएमसी के नेता लोग तो मंच से भी लगाते हैं ना नारा वारा। राम भक्त है तो हम लोग राम भक्त है तो जय श्री राम का ही तो नारा लगाएंगे, अल्लाह अकबर तो नहीं लगाएंगे। हम लोग तो जय श्री राम ही बोलेंगे। जय श्री राम बोलिए या सियापति राम बोलिए, सब राम है। सब हम लोग राम के वंशज है, हम लोग राम की भूमि में रहते हैं। राम हमारे आदर्श है। तो ये तो अखंड हिंदुस्तान था, तो इनको भाग किया गया जिन्ना और नेहरू मिलके। तो नेहरू भी मुस्लिम थे, जिन्ना भी मुस्लिम थे। नेहरू मुस्लिम थे? जी मुस्लिम थे, 100% मुस्लिम थे। आप गूगल खोलिए, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, आप गूगल खोलिए, उनका पिताजी का नाम, उनका नाम निकालिए। मैंने गूगल में पूछा कि वाज जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम और हिंदू, ठीक है? अब मेरे पास तो जवाब आ गया है, ठीक है? अब आपको बताना है कि नेहरू जी के पिताजी का और माताजी का नाम क्या था। गूगल में है, मेरे को याद नहीं है, मैंने पढ़ा हूँ, मैं देखा भी हूँ। तो टीएमसी वाले जो बोलते हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, धर्म का राजनीति डेफिनेटली हमारा प्रायोरिटी एक है। ममता जी क्या किया इधर, ओनली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है सर्विस में। अभी पुलिस का सर्विस में वो लोग का आदमी को दे रहा है। तुम बांग्लादेश ले लिए, तुम पाकिस्तान ले लिए, ठीक है? पूरा सब मिला उला के सब वो भारत का नक्शा एकदम बढ़िया हो गया। तो करोगे क्या? मतलब हमारा क्या प्लान होगा अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला लिया आपस में? करेंगे क्या? अखंड राज्य जी को जो मोदी जी ने अखंड भारत का जो घोषणा हुआ, जो आप देख सकते हैं, उसमें भी बनाया हुआ है। तो अखंड भारत, पहले तो पाकिस्तान कहाँ था? इंडिया में ही था। बांग्लादेश इंडिया में ही था। तो जब हमारा चीज हमारे पास आ जाए तो उसके बाद आगे का डेवलप हम लोग सोच सकते हैं ना सर। देखिए ये सब इतना बड़ा बात तो ओपन बात नहीं होता है, और प्राइम मिनिस्टर किसी को खुल के भी नहीं बोला है। कोशिश हम लोग का सेनाबानी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फौज में शक्तिशाली कर रहा है। हम लोग तो अखंड भारत का राम राज प्रतिष्ठा करने, वहाँ पे कोई शरीयत कानून नहीं होगा, राम राज प्रतिष्ठा, यही सपना हम लोग का हर भरदिया पार्टी का कार्यकर्ता का है। इस बार जो हम लोग का जैसे बजट होता है ना, राइट, इस बार पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था, उसमें 550 करोड़ हमारे ही स्कूल लोग को दिया, राइट। 1400 करोड़ दिया इंडस्ट्रियल लोग को कि इंडस्ट्री बचे। 5,700 करोड़ मदरसा डेवलपमेंट। अच्छा आप एक बात बताइए, हमको एक प्रूफ आप दिखा सकते हैं कि मदरसा से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई चीज़ निकलता है? किंतु स्कूल से मैं आपको दिखा सकता है कि नॉर्मल स्कूल का भी माने जो भी हो, वहाँ से इंसान पढ़ के निकलता है। पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। ये भवानीपुर है, कलकत्ता में लगने वाली वो विधानसभा सीट जो पूरे पश्चिम बंगाल के फोकस का केंद्र बनी हुई है। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जो भाजपा नेता भी हैं, उन्होंने नंदीग्राम के अलावा इस सीट से भी पर्चा भरा है। क्योंकि सूबे की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी भी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं। जानते हैं कि भवानीपुर का हाल क्या है।
लोग किसे जिताने वाले हैं? कांटे की लड़ाई है। 8 वार्ड आते हैं, अधिकतर वैसी जनता है जो घरों में जाके रहती है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं आसपास। तो भवानीपुर का मूड क्या है? क्या यहाँ पर खेला होगा या परिवर्तन होगा? कहना मुश्किल है, लोगों से ही सुन लेते हैं। भवानीपुर निकल किसकी रही है इस बार? जिसका सिंबल आप देख रहे हैं, दीदी निकल जाएगी आराम से 50,000 मिनिमम, 85,000 मिनिमम, 50,000 मिनिमम। 50,000 मिनिमम। अब उससे ज्यादा जितना कर लो आप, कैलकुलेट कम से कम निकलेगा ही आपके हिसाब से। एक काम, अगर आप लोग भवानीपुर के ही वोटर होंगे, भवानीपुर के 5 काम जो दीदी ने करवाए हों, आप 5 काम जो दीदी ने यहाँ को दिए हों पिछले 5 साल के कार्यकाल में या अपने 15 साल के कार्यकाल में, हम मुख्यमंत्री ने दिए हों, उसके बारे में बताइए। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे SSKM हॉस्पिटल है, ये एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। उसकी क्या दिशा थी पहले, आज उसमें ट्रॉमा सेंटर खुल गया है। सारी आधुनिक मशीनरी वहाँ आ चुकी है। हर आदमी की वहाँ पे बंगाल के कोने कोने से पेशेंट आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाइया हो कि मतलब कि अपग्रेड किया इतना बड़ा उन्होंने SSKM में और उसके आसपास के जितने हॉस्पिटल थे, शंभुनाथ हो, रामरीक हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटल को सारे हॉस्पिटल्स को उन्होंने पूरा एकदम उनका मर्ज करके उनका अलग अलग तरह का, जैसे शंभुनाथ को उन्होंने कार्डियो में तब्दील कर दिया। मैं सारे को एक छत के नीचे वो ले आई हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। और दूसरी बात, यहाँ के जो घाट हैं, यहाँ पे आप जाने कि बहुत ज़्यादा बिहारी आदमी भी रहते हैं भवानीपुर में। अच्छा। तो उनकी छठ पूजा के लिए उनको कोई असुविधा आना, तो सारे घाट दीदी ने सजा दिए हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है PG हॉस्पिटल के पास में। अच्छा। वो हॉस्पिटल PG हॉस्पिटल के सामने वो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 350 में प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में हमें एक गेट बना दिया है। इकबालपुर में मस्जिद के नाम से एक गेट उन्होंने बनवाया है। इस तरह के बहुत सारे काम, आपने तो 5 पूछे, मैंने आपको 15 गिना दूंगा। कोई भी आ गई तो मान लीजिए, आ गई तो बीजेपी। कैसे मान लूं? अरे आपका बोलने से मैं मान लूंगा थोड़े? अरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अंकल। नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं मानूंगा क्योंकि आप लोग क्या बोलते हैं, देख रहे हो, हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए हैं। और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कभी भी नहीं बोल सकता कि दीदी चली जाएगी। कि दीदी जब तक है तब तक दीदी का राज है। अच्छा। अरे बार बार ये दीदी के पार्टी पर, TMC पे बार बार जो इल्ज़ाम लगता है कि साहब इनके पार्टी ने गुंडे पाल के रखे हैं। अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगाता है ना, बीजेपी खासकर, कि यार इन्होंने गुंडे पाल के रखे हैं, इनकी पार्टी में गुंडे भरे हुए हैं, ये वायलेंस करते हैं, वोट नहीं डालने देते हैं, बम मार देते हैं, मतलब फिर संदेश खाली, शाहजहाँ शेख, ये सब दुनिया भर की के आरोप सुनाई देते हैं। और मतलब इस पर ममता सरकार को बार बार सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। आप लोग को सुनते हैं तो क्या लगता है आप लोग को? अरे सबसे बड़ा गुंडा तो हमारे होम मिनिस्टर हैं। चलिए, आप अमित शाह पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार पे लगे इल्ज़ामों पे क्या कहेंगे? तो देखिए, अभी वो इल्ज़ाम है, इट्स नॉट हैज बीन प्रूव्ड। अभी कोई चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है। फिर वही बात, अमित शाह पे भी इल्ज़ाम ही देना। अमित शाह तो जब वो सत्ता पे आए तब जाके उन्होंने सारे ये आरोपों से निकले हैं। और गोधरा में भाई साहब क्या हुआ, क्यों मुंह खुलवा रहे हो? ये जात पात के नाम पे क्या चला है गोधरा में, ये सब रिकॉर्डेड है भाई। ये बीजेपी वाले क्या जानते नहीं हैं? सिखों पे क्या अत्याचार हुए हैं 2020 से लेके 2021 तक, कैसे दिल्ली की सड़कों में किसान आंदोलन करते हुए रौंद दिए गए। पुलवामा में घुस के अभी की क्या सिचुएशन आप मेरे को बताओ। पहलगांव में घुस के टूरिस्ट के ऊपर अटैक हो जाता है, वो उनके टेररिस्ट का कोई सुराग नहीं मिलता है। कहाँ से वो आए, कहाँ से निकल गए, कुछ नहीं पता चलता है। और हमारे जो पंजाब के किसान हैं, वो पंजाब से चलकर जब दिल्ली में आंदोलन करने आते हैं तो अंबाले में ही रोक के उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर बुलेट्स चलाए जाते हैं। पगड़ी देख के खालिस्तानी, कोई दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई बंगाली बोलता है उसकी लिंचिंग हो रही है, उसे बांग्लादेशी कहा जा रहा है। भाई आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? ये SSIR एक ऐसी प्रक्रिया, मैं सपोर्ट करता हूँ SIR को, बाहर के आदमी नहीं होने चाहिए, पर एक ऐसी प्रक्रिया जिसको पिछली बार करने में 2 साल लगे और ये 2 महीने में कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मोटिव था, बिहार इनका ट्रायल रन था। टारगेट, मेन प्रिंसिपल टारगेट था बंगाल, किस तरह माइनॉरिटीज़ की वोट काट के बंगाल की सत्ता को दखल किया जाए। पर बंगाल के लोग इसका स्पष्ट जवाब 23 तारीख को दे चुके हैं, 29 को दे देंगे, 4 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। सारे राष्ट्रवादी लोग
ये बात बताइए, भवानीपुर में कितने वोट कटे हैं? ये भवानीपुर में तो बड़ी संख्या तो हिंदू समुदाय की है ना, एक बड़ी संख्या। तो यहाँ पर भी वोट कटे हैं लोगों के? कटे 50,000 वोट कटे। 50,000? 50,000 पूरे भवानीपुर विधानसभा में? हाँ, 50,000 वोट कटे हैं। और टारगेट किया गया माइनॉरिटीज़ को। यहाँ एक 77 वार्ड है, यहाँ माइनॉरिटीज़ वोट बहुत है, उनको काटा गया। यहाँ सिख वोट्स बहुत है। मैं अभी बुला देता हूँ लड़के को, 14 नंबर में रहता है, चक्करबरिया रोड नॉर्थ में। उनके ग्रैंडफादर आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, देश के नागरिक हैं, उनके सारी फैमिली का वोट काट दिया, कई पंजाबियों का वोट काटा। इन्होंने टारगेट कर करके ये किया है, पर जो भी किया हो बहुत गलत है। राष्ट्रवादी लोग, देश के प्रति अपना खून बहाने वाले लोगों का इस तरह से वोट अधिकार काटना बहुत गलत बात है। आने वाले दिनों में इनको जवाब मिल जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल, फिर आप लोगों को मैं बरी कर दूंगा। जैसे बरी सर, आप उनको बरी तो पहले अपने अमृतपाल सिंह को करवाइए। हमारे विप्लवी सिंह हैं, कोई बिना कुछ इल्ज़ामों के NSA लगा के उनको डिब्रूगढ़ जेल में फेंक दिया, अमृतपाल सिंह को। हाँ, और मैं तो अपने पंजाबी लीडर्स हैं, यहाँ रवनीत बिट्टू भी आया, यहाँ राज्यसभा वाला मनजिंदर सिंह सिरसा, बड़ी बड़ी बातें मोदी करते हैं। यार ये तो हमारा मनजिंदर सिंह सिरसा और रवनीत सिंह बिट्टू मैं समझता हूँ, ठीक है, ये पार्लियामेंटेरियन है। अमृतपाल सिंह भी पार्लियामेंटेरियन है। और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अमृतपाल सिंह की पॉलिटिक्स आपको नहीं लगता है कि सवालों के घेरे में है? अमृतपाल सिंह का सांसद बनने के पहले का जो पूरा काम धाम था कि भाई वो अलग अलग तरीके की वेशभूषा, अलग अलग तरीके के भाषण, सोशल मीडिया कैंपेन जिस तरह से चला रहा था, उससे क्षति हो सकती थी कि नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए तो तरीके और भी थे उनको रोकने के। ये क्या तरीका था? तरीका तो अमृतपाल सिंह के पास भी था ना। ये क्या तरीका था? आपने डिब्रूगढ़ जेल में NSA लगा के उसको फेंक दिया। और मेरी बात सुनिए, चलिए आप अमृतपाल की बात छोड़ दीजिए, कंट्रोवर्शियल आप बोलते हैं। और भी हमारे सिख विप्लवी लोग हैं, उनको जो हमारे बंदी सिंह हैं, रवनीत बिट्टू और सिरसा जी का क्या फर्ज नहीं बनता? जो हमारे बंदी सिंह बिना कोई इल्ज़ामों के जेलों में फेंके हुए हैं, ये केंद्रीय सरकार ने उनको निकालने के लिए कोई वो कदम नहीं उठा सकते थे? एक बार भी हमारी बात लेके गए वो? खाली देखिए, दिल्ली स्टेशन सजा देना गुरुओं के नाम से, बड़े बड़े प्रोग्राम करवा देने, तो ये सब करके नहीं चलेगा भाई। आपको जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो किसानों के हैं, जो हमारे विप्लवी लोगों के हैं, उनका सल्यूशन दीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग बीजेपी पे विश्वास कर पाएंगे। तब तक नहीं तो हमारी लड़ाई तो इनसे चलती रहेगी। चलिए एक आखिरी सवाल, उसके बाद इसको बातचीत को बंद करेंगे। जैसे कोई भी सरकार परफेक्ट तो होती नहीं है, ठीक है, सरकार हम लोग के लिए काम करती है। आधा लोग का ध्यान मैच पे लगा हुआ है। सरकार हम लोग के लिए काम करती है, लेकिन कई बार होता है ना कि सरकार परफेक्ट तो नहीं होती है ना, परफेक्ट बनाना पड़ता है। अब कोई भी सरकार आए, कोई भी विधायक आए भवानीपुर का, भले ही ममता आए, भले ही सुवेंदु आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आए तो बंगाल के लोगों के लिए और भवानीपुर के लोगों के लिए जो एक काम करना रह गया हो वो कर दिया जाए, बंगाल के लिए या भवानीपुर के लिए, जो बहुत ज़रूरी हो लेकिन करना रह गया हो। कोई और भी बता सकता है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? ऐसा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं जो कभी काम खत्म हो गया हो। एक काम खत्म होता है, दूसरा काम रास्ते पे आ जाता है। तो उस काम को ठीक करने के लिए एक आदमी को वक्त दिया जाता है, तो वक्त कंटिन्यू इनके पास है। किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, इनके पास सारा कुछ है ममता बंदोपाध्याय के पास, लेकिन इनके पास क्या है? ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, ना इनके पास कुछ ही है। इसको छोड़ दीजिए, ये अपने राज्य में आज 20-20 साल से हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले बिहार से आ रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने 2 मर्डर हुआ। बंगाल में मर्डर होता है क्या? मेरे आंखों के सामने 2 मर्डर हुआ। पटना के एक कॉलेज में, गर्ल्स हॉस्टल में रेप होता है, उसका लड़की का मर्डर होता है, कोई उसका ये कार्रवाई नहीं होता है। आज जिस दिन ये 7वीं फेल वहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, उसके दूसरे दिन उस आदमी को बेल हो जाता है। तो आप क्या बलात्कारियों को सजा नहीं देके उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? वहाँ के लोगों को सजा छोड़ाएंगे? किसी भी मलूमवादियों को अब आप इसका बिल्किस बानो का केस में देख लीजिए, सातों के सातों सजायाफ्ता थे, बाहर आए, उनको बजाते माला अर्पण किया गया। ये क्या देश आप बनाना चाह रहे हैं? किस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं? जहाँ से आते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी लाउड है भाई। कहाँ से आ रहे हैं आप? किस रास्ते में आप ले जाना चाहते हैं देश को? आप बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं, यूपी संभाल नहीं पा रहे हैं, राजस्थान। अच्छा चलिए हटाइए, मोदी जी यहाँ पर चिल्ला करके बोल कर गए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो सारे रेपिस्ट को जेल में डालूंगा, एक एक को चुन चुन के उल्टा लटकाऊंगा।
टॉप 10 में दिखा दीजिए पश्चिम बंगाल अगर हो तो, आज से मैं बीजेपी करूंगा। टॉप 10 में दिखा दीजिए अगर पश्चिम बंगाल अगर है टॉप 10 रेपिस्ट में, 12 या 13 15 में आता है, टॉप 10 में नहीं है। और आपका राज्य 8 राज्य है आपका टॉप 10 में, 10 में से 8 राज्य आपका है, आप उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ के बंगालियों को आप सीधे साधे मैंने भावुक इंसान लोगों को आप उसको तड़पाई करके उल्टा पलटा बोल के जाते हैं। यहाँ पे आगे का प्रधानमंत्री है, पीएम है, और पीएम जानते हैं पीएम नहीं है वो तो पीएम है ही नहीं है, वो बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं। पीएम मतलब प्रचार मंत्री हो गए वो। 10 दिन से यहाँ पड़े हुए, आपको देश संभालने के लिए दिया ना, बंगाल का चुनाव लड़ाने के लिए दिया गया है, आपको चिना के दे दिया ना भाई, आप बंगाल संभालिए, आप देश संभालिए ना। एक देश संभाल नहीं रहा है, सारा सिलेंडर के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी एनआरसी के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी एसआईआर के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी आप नोटबंदी के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी आप कुछ ना कुछ पे लाइन में लगाए हुए हैं। तो हम लोग क्या लाइन में लगने के लिए पैदा हुए हैं क्या? वैक्सीन लगा दिए ऐसा, जो वैक्सीन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हम लोग भी हैं कि एक वैक्सीन को बनाने में मिनिमम 18 महीना लगता है। आप कौन सा वैक्सीन बना दिए भैया, 3 महीना में सबको ढुका भी दिया बदन में। अरे यार ऐसा मत बोलिए, वैक्सीन मोदी जी थोड़े बनाए थे यार, वैक्सीन वैज्ञानिक लोग बनाए थे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप लेते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड आप लेते हो तो क्या हमने बनाया? आप बोलते हैं बीफ बंद कीजिए, मैं पहला ही मुसलमान हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप बीफ बंद कराइए। 250 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड आप लीजिएगा और बोलिएगा बीफ बंद कराएंगे। गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है, मैं आज से थूकता हूं, नहीं खाऊंगा आज के बाद। आप पहले मेरे सामने आके खड़ा होकर बताइए कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लेना चाहते हैं। नहीं लेंगे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लेंगे। आप जानते हैं 12 ठो हिंदुस्तान में गौकसी का ये है कारखाना है। हम लोग इस समय भवानीपुर के एक अन्य इलाके में हैं। ये 3-4 लोग यहाँ पे बैठे हुए मिले हैं, इनसे तापमान को भी समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। हाँ, कुछ बोल लेते अंकल आप। हम बोलते हैं, देखिए नंदीग्राम में जो कैंडिडेट वो लोग खड़ा किया है टीएमसी वाले, वो तो हमारा कैंडिडेट हमारा पार्टी से लेके खड़ा किया। 5 साल पहले उधर ममता जी हारा है, उसके बाद वो लोग एक कैंडिडेट ठीक से रेडी नहीं कर पाए जो नेक्स्ट उसका कौन नंदीग्राम में फाइट करेंगे। वो हमारा पंचायत का सदस्य था, उसको कैंडिडेट बना के इलेक्शन लड़ रहे। तो दैट इज वाई नंदीग्राम को लेके हम लोग का कुछ चिंता नहीं है। इधर ऑफ कोर्स आइए क्या बोलते हैं, इधर तो प्रेस्टीज का फाइट है। और देखिए ममता जी इधर का बहुत दिन का भवानीपुर में क्या होगा ये तो बताइए। भवानीपुर में देखिए बहुत ही जोरदार फाइट होगा, बढ़िया फाइट होगा। बट हम लोग तो उम्मीद करेंगे हमारा कैंडिडेट जीतेंगे, शुभेंदु अधिकारी। तो वही है। अरे नंदीग्राम आसान होगा, भवानीपुर में फाइट होगा। नंदीग्राम हम लोग सोचता ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है। हम लोग का असली प्रेस्टीज का फाइट है इधर ना भवानीपुर में। क्या होगा यहाँ पे एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, टोटल 8 वर्ड्स है, 8 वर्ड्स में 7 वर्ड्स में 100% हम लोग लीड ले रहे हैं। द ओनली वर्ड दैट इज अ बिट टीएमसी जो जीत रहा है, हाँ जीत सकते, जीत रहा है मत बोलिए, लीड बना सकता है, दैट इज 77 वर्ड, दैट्स इट। क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लोकेलिटी, मुस्लिम पॉपुलेशन यू हैव अंडरस्टूड द वाइब वेरी वेल। और वो भी दे आर नॉट हैप्पी विद हर, दे आर नॉट हैप्पी विद द सीएम। वो जय श्री राम बोलते हुए गए हैं क्या? अच्छा, हम टीएमसी वालों से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यार जय श्री राम का नारा क्या होता है, जय सिया राम होता है और सियापति रामचंद्र की जय होता है। मतलब टीएमसी के नेता लोग तो मंच से भी लगाते हैं ना नारा वारा। राम भक्त है तो हम भैया लोग राम 3 बार भक्त पैर है, टकरा चुका, सॉरी। हम लोग राम भक्त है तो जय श्री राम का ही तो नारा लगाएंगे, अल्लाह अकबर तो नहीं लगाएंगे। हम लोग तो जय श्री राम ही बोलेंगे, जय श्री राम बोलिए या सियापति राम बोलिए, सब राम है, सब हम लोग राम के वंशज है, हम लोग राम की भूमि में रहते हैं, राम हमारे आदर्श है। तो राम का नहीं तो नाम लेंगे तो किसका नाम लेंगे? क्या बोले थे भैया आप? जो राम का नाम नहीं तो वो लोग डरते हैं राम का नाम लेने से, हम लोग तो राम का नाम हमेशा लेंगे। जब जन्म लेते हैं तब भी और जब मरेंगे तब भी राम का नाम लेके ही मरेंगे हम लोग। गांधी जी को जब गोली किया था, नहीं क्या क्वेश्चन था आपको बताइए। चलिए पहले आते हैं क्वेश्चन पे। गांधी जी को जब गोली किया था जब गोली मारी गई तब हाई राम बोला, हाई राम बोला। जब उसको गोली लगी, हाँ वो भी राम ही बोला। हाँ
तो और इधर जो ये लोग राम का इतने अगेंस्ट में है, दुर्गा पूजा को दीदी बोलते हैं बहुत बड़ा करके, वही दुर्गा पूजा का पॉपुलर किया। उसका पहले भी दुर्गा पूजा बहुत ही पॉपुलर था। दीदी का तो एज है ओनली 70 और उसका बहुत पहले से ही दुर्गा पूजा बंगाली का बहुत फेमस दुर्गा ये है फेस्टिवल था। उसमें उसका कुछ तब भी वो क्लेम करते हैं वही उसको पॉपुलर किया है, इंटरनेशनल किया है दिस चीज। तो दुर्गा पूजा कौन किया था? श्री रामचंद्र किया। एक्चुअली दुर्गा पूजा जो होता है बासंती पूजा बोलते हैं, ये अप्रैल महीना में होता है, मार्च एंड अप्रैल में होता है। तो नवरात्र कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं। तो अभी ये दुर्गा पूजा जो शुरू किया था जिसमें बंगाली लोग ज़्यादा फेस्टिवल बना था बंगाल में, तो वो तो श्री रामचंद्र ही किया था, अकाल बोधन बोलता है। और 108 जो कमल का लगता है पूजा में, तो वो भी हमारा ही चिन्ह है कमल। तो वो रिलीजन को एकदम पॉलिटिक्स में एकदम मिला सुला दिएगा एकदम। देखिए जब कांग्रेस जब सेकुलर का नाम में देश को ज़्यादा मुस्लिम का ऊपर हैंडओवर करने का कोशिश की बात कर रहे हैं, अपीसमेंट कर रहे हैं, तब तो हम लोग को ये हमारा सनातन को बचाने के लिए, इसको रक्षा करने के लिए, हमारा फ्यूचर जनरेशन को सही डायरेक्शन देने के लिए, तो हम लोग को तो उसको दिखाना है ना। देखिए वही भाई साहब, देखिए आप बोल रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन टीएमसी वाले एक आरोप लगाते हैं। अभी मैं टीएमसी के सपोर्टर से चौराहे पे मिल के आ रहा हूँ, हाँ चौराहे के आगे उन लोग बैठे हुए थे, मिल के आ रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि साहब बताइए इन लोगों को हर चीज़ को जात पात और धर्म हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? आके मांगो ना काम पे वोट, नहीं मांग रहे हो काम पे वोट। काम पे अगर वो टीएमसी वाले लोग में हिम्मत है तो आके आपके चैनल के माध्यम में यहाँ बैठ के डिबेट करके दिखा दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोग बोलते हैं ना कि जय श्री राम का मतलब क्या है, उन लोग खुद भी सनातनी हैं। क्योंकि मुस्लिम लोग समुदाय लोग, उन लोग धर्म के खिलाफ कम बोलते हैं। मैं बहुत बात किया हूँ, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि अगर राम को छेड़ा तो अल्लाह को जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए उन लोग छेड़ते नहीं हैं। और जिस अल्लाह को नाम पे वो पूजा करते हैं मक्का में, वो उसके अंदर में शिवलिंग है, ये आप लोग को मालूम होगा, सभी जानते हैं, उन लोग मुस्लिम लोग भी जानते हैं। ये कहाँ से पता चला आपको? ये तो अरब का जो शेख लोग है, वो लोग खुद ही वीडियो में भी देखा गया है और इंटरनेशनल ये मुस्लिम लोग भी जानते हैं कि वहाँ शिवलिंग है। अच्छा, कहाँ से पता चला भैया आपको? ये तो वीडियो में भी है, आप देख लीजिए। सोशल मीडिया पे है? हाँ जी, सोशल मीडिया में भी मिलेगा थोड़ा, और आपको देख लीजिए। ये मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। और फिर वही बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए, फिर वही बोल रहा हूँ कि फिर वही टीएमसी वालों को ये बहाना मिल जाता है बोलने के लिए कि साहब ये लोग तो धर्म कर्म पे बातचीत कर रहे हैं। ये तो बताइए ना कि बंगाल में करेंगे क्या? टीएमसी का मतलब हो गया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है ना। तो कांग्रेस जो नाम आती है, ये कांग्रेस से ही जन्म लिया हुआ, और ये धर्मपात शुरुआत कांग्रेस ने किया, कोई हिंदू और मुस्लिम ने नहीं किया। ये नेहरू का रिकॉर्ड से हिंदू मुस्लिम अलग किया गया, देश को 3 भाग में किया गया, या तो बोल सकते 4 भाग भी हो सकता है कि कश्मीर को भी ये लोग कोशिश किया, नहीं हुआ। देश का बंटवारा क्या? सॉरी, जात पात में देश का बंटवारा हुआ ना ब्रिटिश जाने के बाद। तो ये तो अखंड हिंदुस्तान था, तो इनको भाग किया गया जिन्ना और नेहरू मिलके। तो नेहरू भी मुस्लिम थे, जिन्ना भी मुस्लिम थे। नेहरू मुस्लिम थे? जी मुस्लिम थे, 100% मुस्लिम थे। आप गूगल खोलिए, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, आप गूगल खोलिए, उनका पिताजी का नाम, उनका नाम निकालिए, अब भी निकालिए, गूगल पे कर लें, गूगल में खोजिए कि नेहरू किस धर्म से है, उनके पिताजी का नाम क्या, उनके दादाजी का नाम क्या। अच्छा, एक सेकंड, बस वही कर रहा हूँ दोस्त। हाँ। तो भाई में जब बंटवारा होता है, तो जब भाई को एक हिस्सा मिल जाता है। मैंने गूगल में पूछा कि वाज जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम और हिंदू, ठीक है। अब मेरे पास तो जवाब आ गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि नेहरू जी के पिताजी का और माताजी का नाम क्या था। मैं गूगल में है, मेरे को याद नहीं है, मैंने पढ़ा हूँ, मैं देखा भी हूँ। उनके पिताजी का नाम, दादाजी का भी नाम भी है मोतीलाल नेहरू जी। एक जवाहरलाल नेहरू जी एक कश्मीरी पंडित खानदान से आते थे, ठीक है, कश्मीरी पंडित खानदान से आते थे। इस वजह से उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू और उनकी माता स्वरूप रानी कश्मीरी पंडित परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए कश्मीरी पंडित थे, वो मुस्लिम नहीं थे।
ठीक है, नंबर एक बात, मैं बस छोटा सा कोर्स करेक्शन कर दूं क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस समय वीडियो को, उनके पास गलत जानकारी न पहुंचे। है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, धर्म का राजनीति डेफिनेटली हमारा प्रायोरिटी एक है, बट उसमें विकास का भी जो हम लोग का काम किया है, विकास का जो काम किया पिछले 11 साल 12 साल में, और अभी जो हम केंद्र में, और हमारा जो इतना भी राज्य में जहाँ पर हम लोग का रूलिंग चल रहे हैं, उसमें भी हमारा पार्टी बहुत विकास का काम बहुत सारा किया है। ओनली धर्म का बेसिस में हम लोग पावर में नहीं आए, विकास का काम भी किया है। हम लोग उधर में नया इंडस्ट्री लेके आया, यूथ को नौकरी दिया, और यूथ को जो सशक्तिकरण बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सब बहुत सारे MSME ये सब स्कीम उधर चालू हुआ। लेडीज़ के लिए बहुत सारा स्कीम हुआ, उजाला गैस योजना हुआ लेडीज़। अच्छा, देन हमारा जो इंश्योरेंस, अरे क्या बोलते हैं उसको, मेडिक्लेम का आयुष्मान भारत किया। तो हम लोग बहुत सारा काम मोदी जी एंड हमारा जो BJP NDA रूल स्टेट्स है ऑल ओवर इंडिया, 21 राज्य में हम लोग अभी क्षमता में है, तो उधर हम लोग किया है काम। ओनली नॉट ओनली बेसिस ऑफ हिंदुइज्म और रिलीजियन हम लोग ये करता है। रिगार्डलेस काम किए हैं आप लोग, ऐसा दावा कर रहे हैं। डेफिनेटली रिलीजियन हम लोग का, तभी तो हमारा भाजपा का शासन 21 राज्यों में चल रहा है। रिलीजियन का काम किया, बट अभी ममता जी क्या किया इधर, ओनली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है सर्विस में। अभी पुलिस का सर्विस में वो लोग का आदमी को दे रहा है बहुत। तब यहाँ पे लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी का नेता लोग अगर सत्ता में आ गया यहाँ पे बंगाल में, तो यार फिश बैन कर देगा, मांस बैन कर देगा, ये सब स्लॉटर। हमारी बात बोले, प्लीज बोलिए ना भाई। नॉर्थ ईस्ट आप कवर कर चुके हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज़्यादा नॉनवेज चलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पावर में तो बीजेपी बहुत साल से अभी हर जगह ऑलमोस्ट है, तो वहाँ अगर चल सकता है तो वाई दिस फियर इज बीइंग प्रोमोटेड बाय द गाइज यू हैव मेट और TMC, डायरेक्टली हम TMC का ही नाम ले रहे हैं, तो ये तो दिस इज एब्सर्ड ना, दे आर मेकिंग इट एब्सर्ड। नॉर्थ ईस्ट में हर चीज़ चलता है, मैंने एवरी बीफ है। हाँ, तो देखिए, तो उन लोगों का डर है बीफ के बारे में ना, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो बीफ तो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, तब क्या हो रहा है, द BJP रूल स्टेट्स आर ऑल डूइंग इट ऑल्सो, देन इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा, गोएबल्स प्रोपेगेंडा बाय देम, गोएबल्स का प्रोपेगेंडा, और वो भी गोएबल्स का लेवल का नहीं है। गोएबल्स बहुत मैंने एडुकेटेड थे, ये लोग तो हाफ एडुकेटेड है भाई। गोएबल्स को अच्छा मानते हैं आप? दैट्स अ डिफरेंट इशू, अच्छा माने या बुरा मानने का बात है। ही वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एटलीस्ट, ही वॉज एटलीस्ट इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल, बट दीज पीपल, आई डोंट नो हाउ मच आप कितने से मिले हो, ये लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हुलिगैनिज्म को प्रमोट करते, यू नो ना RG-कर केस ना, एवरीथिंग एज RG-कर, यू नो ना। हाँ, मैं आया दौर करने आया था भाई। तो दैट्स एन इशू एंड इट्स कवर्ड इन 150 cities have, I think, have revolted, I mean march processions were there, तो ये सब क्यों हुआ है, you understand ना। So and scams, what about the scams they have always done, जैसे scams मतलब आपका SSC scam and every scam they have done ना। भर्ती में भी ममता बनर्जी के सवाल उठते हैं, SSC PSC सब कुछ में scam है ना, and कोयला केलेंकरी and all sorts of coal, every scam। ना बात ये है, व्हाट दे आर टेलिंग, वो लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग खाली धर्म का सामने रख के राजनीति करते हैं। इस टोटली हम लोग बहुत, हमारा केंद्रीय सरकार एंड स्टेट में जितना भी राज्य में हम लोग का सरकार है, हम लोग बहुत विकास का काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग सब काम कर दिया, बट हम लोग का पॉजिटिव अप्रोच है डेवलपमेंट का। ये लोग तो ओनली नेगेटिव अप्रोच। बोलिए ममता जी इतना बार आपके नेता का ही होगा ना वो, तो ममता जी इतना बार, लेकिन अभी तो प्रचार बंद हो गया, तो ममता जी इतना बार फॉरेन में गया है इंडस्ट्री ले आने के लिए। हाँ, उसका सब फेवरेट जर्नलिस्ट को लेके, फेवरेट फिल्म आर्टिस्ट को लेके, तो हर एक एवरी ईयर इधर में एक बड़ा कन्वेंशन करता है बिजनेस के लिए,
इंडस्ट्रियल बिजनेस समिट। सो जिसमें इंडिया का सब बड़ा बड़ा बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, बिजनेसमैन आता है एंड फॉरेन का भी आता है। आप बोलिए उसको एक वाइट पेपर निकलने के बोलिए कि इतना बार वो ये सब कॉन्फ्रेंस तो उससे क्या हासिल हुआ? उसमें क्या हासिल हुआ एंड कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें कितना जॉब क्रिएशन हुआ, ये सब टीएमसी को बोलिए। टीएम ओनली देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, डेवलप आपको ये चाहिए। अरे ये आप टॉप शॉट लग रहा है ये। आपको सर ये चाहिए हाँ। कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, ये बात है, रिजल्ट क्या होगा। और बातचीत उसी से शुरू हुई थी। हाँ, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ का हालत ऐसा कैसे हो गया। देखिए पहले नक्सल थे, नक्सल ने बंगाल को बर्बाद करने के बाद फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस की सरकार आई, 30 साल रहा। नहीं नक्सल तो क्या मतलब, कुछ नक्सलिस्ट था पहले जिसको, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई तो नक्सल को हटाया गया। कांग्रेस तो शुरुआत से थी अंकल। नहीं, यहाँ पर पहले नक्सल थे अंकल। जब देश आजाद हुआ बंगाल देश आजाद की बात नहीं, मैं बता देश के, हाँ सबसे पहले कांग्रेस ही आई थी। सबसे पहले कांग्रेस आई थी 67 में, साल 1967 में। दो तीन महीने के लिए नक्सल आंदोलन वहाँ पे नक्सलबाड़ी ब्लॉक में हुआ था। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। 77 में सबसे जब नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ है उस टाइम इधर यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री था लेड बाय अजय कुमार मुखर्जी। अजय कुमार मुखर्जी थे, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। ज्योति बासु वाज द होम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था थे और होम डिपार्टमेंट उनके पास था। 1969 और नहीं नक्सलबाड़ी तो 67 में हुआ है, 67 से शुरू हुआ है और तीन महीने में कुचल भी दिया गया था। और सुन लीजिए 77 में जो कहा जाता है लेफ्ट आया है सत्ता में प्रदेश में आपके, वो 77 में आया है जब सीपीएम की सरकार बनती है पहली बार आपके यहाँ। मैं बता रहा हूँ उससे पहले 30 फ्रंट में भी वो लोग थे 67 में। हाँ मतलब सरकार थे, मिनिस्टर थे अजय मुखर्जी थे और बार बार अजय मुखर्जी की सरकार गिरती थी। हाँ 2-3 महीने बाद कई बार चुनाव हो गए। सर जी सुनिए, 30 साल कांग्रेस ही थे, मैं कांग्रेस से पकड़ता हूँ तो 34 साल सीपीएम, 34 साल सीपीएम का गया और 15 साल यहाँ। देखिए सीपीएम ने क्या नुकसान किया कि आईटी सेक्टर राजीव गांधी ये कलकत्ता में बैठाने वाले थे, जो ज्योति बसु ने बैठने नहीं दिया। आज बेंगलोर कहाँ चला गया आईटी सेक्टर में, ठीक, ये बहुत बड़ा कलकत्ता का स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि टीएमसी आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ही टाटा ने नैनो लेके आया था, वो भाग गया। आज एक टाटा नैनो लेके अगर टाटा फैक्ट्री लगाए होते तो और 20,000 कंपनी आ जाए होते। एक बार और आपको ठीक कर देते हैं, टाटा नैनो का जो प्लांट आना था वो टीएमसी के आने के बहुत पहले आया था। सीपीएम ने टीएमसी रोका है, सिंगूर का आंदोलन टीएमसी ने किया है। हटाने में टीएमसी कहाँ था? ठीक है, ये सही कह रहे हैं आप। तो ये दो जो इंडस्ट्री जो गया तो बंगाल, ये दोनों इंडस्ट्री अगर बंगाल में रहते तो कितना नौकरी, कितना डेवलपमेंट, कितना जीडीपी बढ़ता। तो ये बर्बाद की। सीपीएम ने क्या किया सुन लीजिए, सीपीएम ने लोगों को बैठा के कोड़िया बना दिया, हिंदी में बोलते ना उसको, काम नहीं है कुछ नहीं है, को लेजी। अच्छा, मतलब लेजी बना दिया। और ये सरकार आया 15 साल तो इनको तो लेजी को क्या करेगा, तो इन लोग ने भत्ता दे के भिखारी बना दिया। तो आप भत्ता बंद करवाएंगे? हम लोग भत्ता हम जरूर बने, हम लोग का कि डेवलप के ऊपर देखिए भत्ता बंद करवाएंगे? ना भत्ता हम लोग भत्ता के हिसाब से नहीं देखते चीज, तो ये गलत हम लोग का शब्द है। अगर आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो आप लोग क्या बंगाल को प्रॉमिस करेंगे? जो करने वाला है, जो ये बंगाल में जो इस्लामी में कन्वर्शन जो ये लोग कर रहा है, कौन कर रहा है? इसका टीएमसी जो सीपीएम स्टार्ट कर रहा था वो ये इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। इस्लाम में कन्वर्ट नहीं, इस्लाम को इनकरेज कर रहा है। आप देखो पुलिस में आप कितना % हिंदू को नौकरी मिल रहा है। आप बोले इस्लाम में कन्वर्ट कराने, मैं मुसलमानों से पूछता हूँ तो बोलते हैं कि देखिए दीघा में मंदिर बनवा रही हैं। ना दीघा में मंदिर बना रहे, आप किसी को जूता मार के उसको सलाम प्रणाम करोगे तो वो क्या सच होगा? आप कार्रवाई में करो। एक मंदिर सिर्फ बनाने से क्या है, आपका मन में अगर जिहाद है तो मुंह से आप मंदिर बना के वो सब दिखाना, आप कार्रवाई उतना करना पड़ेगा कि भाई हम कर रहा है। हम लोग बोलता है, आप देखो अदर स्टेट में हम लोग का प्रधानमंत्री का कहना ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। वहाँ पे सब मुसलमान है, हिंदू है, सब जैन है, सब धर्म का आदमी वहाँ पे अच्छा तरह से जी रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। हम लोग ये चीज़ बंद करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे जो शिक्षक सर के ऊपर रहना चाहिए, जो एजुकेशन ऊपर रहना चाहिए, वो लोग को हम शिक्षा में बंगाली का जो पुराना गौरव है उसको रिटर्न करना है। बेकार यंग आदमी को
एडुकेटेड आदमी को रोजगार मिले, उसका कैपेसिटी के हिसाब से, उसका क्वालिटी के हिसाब से। जय बांग्ला का जो नारा है ना वो हाँ राइट, आप चेक कर। बंगाल का ये नारा जय बांग्ला कहाँ का हम लोग का बंगाल का है? ऐसा कहें तो यार सोनार बांग्ला जो रविंद्र ठाकुर ने लिखा था वो तो खुद बांग्लादेश का नेशनल एंथम रहा था। अच्छा और एक बात आपको बता, सर मैं बता रहा हूँ, दैट इज बिफोर पार्टीशंस। बिफोर पार्टीशन सब तो एक ही था। हम लोग तो अखंड भारत का सपना देखता है। हम लोग चाहता है तो सब हम लोग का है, कोशिश कर सकता है, क्यों नहीं कोशिश? बांग्लादेश पाकिस्तान लेके कौन सा क्या रखा है ना वो जो हम लोग का है, हम लोग क्यों नहीं मांगेंगे? हम लोग का घर है वहाँ पे, हम लोग का परिवार का आदमी है। नेहरू कहता रहा जो वो बोला था ना चीन के टाइम में जो कब्जा कर लिया कि वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वो लेके हम क्या करेंगे? राइट, राइट, हम ये बोल रहे हैं। आपने जैसे बोला ना, देखो हम पूछ रहे हैं भाई, सुन तो लो। अरे सुन तो लो मेरा सवाल ये है, तुम बांग्लादेश ले लिए, तुम पाकिस्तान ले लिए, ठीक है, पूरा सब मिला उला के सब वो भारत का नक्शा एकदम बढ़िया हो गया, तो करोगे क्या? मतलब हमारा क्या प्लान होगा अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला लिया आपस में, करेंगे क्या? अखंड राज्य को जो मोदी जी ने अखंड भारत का जो घोषणा हुआ जो आप देख सकते हैं वो उसमें भी बनाया हुआ है। तो अखंड भारत, पहले तो पाकिस्तान कहाँ था? इंडिया में था, बांग्लादेश इंडिया में ही था। तो जब हमारा चीज हमारे पास आ जाए तो उसके बाद आगे का डेवलप हम लोग सोच सकते हैं ना सर, राइट? तो हम अभी जैसे यहाँ पाकिस्तान से आतंकवादी हमला होता है, बांग्लादेश ने अभी आपने देखा है कि जब सरकार चेंज हुआ हिंदू लोगों का क्या हालत हुआ है। तो आज हमारा हाथ बंधा हुआ है, कल यदि ये इंडिया में आ जाए तो गवर्नमेंट इंडिया का रहेगा, सब कुछ हमारा रहेगा। चीन का जो कब्जा के बैठा है वो भी तो आना चाहिए ना। चीन जरूर आना चाहिए, वो तो आना चाहिए। कौन था सर? आप किस टाइम पे हुआ था सर, आप बताइए? वो नेहरू अटैक के टाइम में, तो वो हम तो चाहते हैं लेकिन आना चाहिए ना वापस। बिल्कुल लाएंगे। थी मान गया, आना चाहिए ना। हम लोग का लॉस्ट दैट वॉर, हम वो युद्ध हारे हैं, हमको बस आना चाहिए ना। हम लोग तो आना बिल्कुल चाहिए। और हम लोग का देखिए, ये सब इतना बड़ा बात तो ओपन बात नहीं होता है, और प्राइम मिनिस्टर किसी को खुल के भी नहीं बोला है। कोशिश हम लोग का सेनाबाहिनी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फौज में शक्तिशाली कर रहा है। हम लोग तो अखंड भारत का राम राज प्रतिष्ठा करने, वहाँ पे कोई शरीयत कानून नहीं होगा, राम राज प्रतिष्ठा, यही सपना हम लोग का हर भारतीय पार्टी का कार्यकर्ता का है। और एक बात बता रहा हूँ, इस बार जो हम लोग का जैसे बजट होता है ना, राइट, इस बार पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था। हाँ एक मिनट, उसमें 550 करोड़ हमारे स्कूल लोग को दिया, राइट, 1400 करोड़ दिया इंडस्ट्रियल लोग को कि इंडस्ट्री बचेगा, 5,700 करोड़ मदरसा डेवलपमेंट। बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी कितना लेकर आएगी? बीजेपी सर एक्चुअली देखिए मेरे हिसाब से इस बार पूरा बहुमत के हिसाब से आएगा बीजेपी, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ ये बात। कितना लाएगी सर? हम लोग का तो उम्मीद है, हम लोग सपना देखते हैं 200 पार, लेकिन हम लोग का 100% बहुत बुरा रिजल्ट होगा तो 180 प्लस होगा। ममता बनर्जी का लायक ही नहीं बचेगा। पहले तो भवानीपुर उसको जीतना पड़ेगा। हम लोग भवानीपुर में 25,000 से अभाव वोट से जीतेंगे सर, आप लिख लो। 5 तारीख आपसे मुलाकात होगा, आप आना। भवानीपुर कितने वोट? एकदम 25,000 प्लस होगा। आप लिख लो ऑन रिकॉर्ड लिख लो। अभी ममता चीफ मिनिस्टर है यार, वो तो। अरे चीफ मिनिस्टर क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं हरा है क्या? हम लोग का केजरीवाल साहब नहीं हरा है? इतिहास में बहुत ऐसे चीफ मिनिस्टर हो गया क्या? वो इंसान नहीं है, उसका कार्यक्रम के ऊपर डिपेंड करेगा वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। जनता जनार्दन है सर, आप जनता के साथ में रहोगे तो जनता आपको रहेगा। तो कौन चीफ मिनिस्टर क्या ये है? ये गणतंत्र डेमोक्रेसी है। सबका एक दिन अंत होता है, और सब जनता सब देखती है, सब समझती है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। 35 साल लगभग वाम दलों ने राज किया, 15 साल टीएमसी राज कर रहे हैं, लगभग कितने हो गए? 50 साल। 50 साल में बंगाल को क्या दिया? 50 साल में तो बंगाल को और पीछे 50 साल धकेल दिया है लोगों ने। अब बीजेपी से सब जनता को उम्मीद है। बीजेपी जिस तरह से 21 राज्य में लीड कर रहे हैं, आज अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है तो 21 राज्य में क्यों जनता उनको जिताई है? कुछ तो रीज़न है। काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, क्यों है? आज टीएमसी कितने राज्यों में है? आम आदमी कितने राज्यों में है? आज तो काम करे तभी तो है। आधा से ज़्यादा भारत में भाजपा का शासन है। आप ही बताइए, अबव 90% 80% भाजपा का शासन है। जरूर तो कुछ होगा, अच्छा काम करे तभी तो होगा। आज बिहार हम लोग जीते हैं, गठबंधन एनडीए बिहार जीते, क्यों जीते हैं? बिहार का विकास हो रहा है।
जदयू के साथ मिलकर जीतते हैं ना आप लोग। क्या बोले आपको, गठबंधन की सरकार, हमको एनडीए की सरकार है, जेडीयू के साथ में ही जीते हैं। विकास कर रहे हैं तभी तो, काम हो रहा है 21 राज्य में तभी तो जीत रहे हैं। और यहाँ बंगाल में छोड़ करके और कहाँ टीएमसी का और कहाँ शासन, हमको बताइए। चलिए, आप लोग को शुभकामनाएं आप लोग के चुनाव के लिए। आप लोग चुनाव के लिए शुभकामनाएं। अरे बोलो भैया, तुम 2 बात बोलो। बोल रहा था जैसे हमारा पूरा भारत में दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है, सब अदर्स, तो वहाँ पे कभी वहाँ से कोई ऐसा नारा निकला जय पंजाब, जय गुजरात, जय दिल्ली? क्यों? क्योंकि उन सब स्टेट से एक ही नारा निकलता है, जय भारत, भारत माता की जय। बंगाल भी उसी, हाँ जय हिंद, अब बंगाल भी उसी भारत माता का अंदर माता। तो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, जय बांग्ला और जय भारत, ये डिफरेंस है, समझ रहे सर? डिवाइड किया जा रहा है, ये कह रहा हूँ। हाँ, ये तो अंदर है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिएगा सर। नहीं, मैं तो सुनता हूँ, मैं गलत सही का जजमेंट देने वाला होता नहीं हूँ भाई। आप असंवैधानिक कुछ बोलूंगा तो आप बोलेंगे, तब मैं सही कर दूंगा आपको। नहीं, मैं तो कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। आपका व्यू पॉइंट है, मैं आपको सुन रहा हूँ ब्रो। ठीक है। हाँ, मैंने जो बोला है आपको सही है। जो बोला एकदम सही। हमारे देश में पंजाब से लेके हिंद से लेके, मैंने पंजाब, कश्मीर, उसमें सब हमारा भारत के अंदर में ही है। वहाँ पे कोई नहीं नारा लगता है कि जय कश्मीर, जय पंजाब, जय दिल्ली, जय गुजरात। मैं गुजरात में काम कर चुका हूँ सर। गुजरात मतलब क्या बोलूँ सर आपको, आप भी तो घूमते हो। पता है ना, जय महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र का नारा लगता है, पता है आपको? जय महाराष्ट्र का नारा शिवाजी के टाइम से लगता है सर। राइट। हम लोग भी चाहते हैं, अगर आए तो अच्छा है ना, सबके लिए अच्छा है। सब चाहते हैं बीजेपी सरकार आए, ये मूड वहाँ चेंज हो। हाँ, अच्छा, और किस आधार पे चाहते हैं चेंज हो जाए? हर तरह से सब चीज करेंगे, पूरा कोशिश तो है। अब जो होगा 4 तारीख को ही होगा, और क्या बोल सकते हैं। हेलो, हाय कर दो, हाय। चलिए, ये पेट्रोल बहुत महंगा है देश में, आराम से जाइए। मोदी जी से महंगा तो नहीं है ना, हम लोग मोदी जी बहुत महंगे हम लोग के लिए। मोदी जी का दाम मत लगाइए यार, पेट्रोल महंगा होता है। कोई आया है ना, कोई आएगा। भगवान है बहुत, हाँ बहुत अच्छे हैं। मोदी जी भगवान है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे जरूर, क्यों नहीं। उनके जैसा कोई आया है ना, कोई आएगा, उन्हीं के जैसा हमको पीएम चाहिए, और वह अभी हमेशा रहे। ठीक है भैया, आपकी चॉइस। चलिए, शुभरात्रि, शुभकामनाएं आप लोगों को। आप ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे, पीछे कूड़े का डिब्बा है और मैं सिद्धांत हूँ, साथी हैं हेमराज अली। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।